friends, this is our another lecture on calculus, that is differentiability. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन किया था। हम लोगों ने बताया था एक फॉर्मूला कि कौन सा फंक्शन आपका या व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। उसमें हमने कहा था कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम होता है तो आप बोल सकते हो दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है। या हम बोल सकते हैं ये जो फॉर्मूला था h टेंड्स टू 0 f ऑफ अगर मानो मैं c पे चेक करता हूँ c माइनस h माइनस एफ सी बाई माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बाई h। मीन्स आपका c से पहले और c के बाद मीन्स जिस पॉइंट पे है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव को हमें चेक करना है। अगर दोनों एक्सिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, मतलब कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। हमने एक थ्योरम भी प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में। थ्योरम था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। इसे हमेशा याद रखना, डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा बट कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं। हमने थ्योरम भी प्रूफ किया था, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आपके आए हुए हैं, तो चलो मैं इस पे चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कि so that the function defined as follows is continuous at x equals to 2। हमको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x equals to 2 पे बट नॉट डिफरेंशिएबल देयर एट। ठीक है, यहाँ पे तीन फंक्शन दिया, इससे कंफ्यूज नहीं करना है, हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट x equals to 2। जो हम यहाँ बात करते हैं कंटिन्यूटी एट x equals to 2। तो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो तो उसके लिए मेरे पास तीन फंक्शन होना चाहिए। क्या कौन कौन सा? एक होना चाहिए x लेस देन 2 के लिए, एक होना चाहिए x इक्वल टू 2 के लिए और तीसरा होना चाहिए x ग्रेटर देन 2 के लिए। उससे ज्यादा मुझे कोई जरूरत नहीं है, बाकी चीज कंफ्यूज करने के लिए होता है। जैसे मुझे ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन का मुझे कोई यूज है ही नहीं। ठीक है, मुझे चाहिए x लेस देन 2, तो लेस देन 2 मुझे इससे काम हो जाएगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि जो x लेस देन 2 है वो तो इससे भी काम हो जाएगा, बट x लेस देन 2 मीन्स ये नहीं कि बहुत बड़ा चेंज। x less than 2 means 1.9999, that is approximate 2 means 2 से जस्ट छोटा सा। ठीक है, तो मुझे ऑब्वियसली है कि इस तो आपका 0 से 1 के बारे में बात कर रहा था, तो इस फंक्शन का कोई यूज नहीं है। यूज मुझे कहाँ आएगा, ये फंक्शन, क्योंकि 2 से छोटा के लिए ये फंक्शन, 2 से इक्वल टू के लिए फंक्शन और 2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन। ठीक है, तो जो तीसरा आपका जो पहला फंक्शन दिया हुआ पे दैट इज 3x माइनस 2, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर मुझे कहा था 1 पे, मान लो अगर 1 पे कहा था तो मुझे इस दोनों फंक्शन की जरूरत पड़ता, मुझे इस फंक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, या अगर सिंपल सा बोलता कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन या चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, अगर सिंपल सा ये क्वेश्चन रहे तब मुझे 1 और 2 दोनों पे चेक करना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको सिंपल दे दे कि चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन मींस आपको इंटायर रेंज के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे 1 और 2 दोनों पे चेक करना होगा। बट यहाँ पे पॉइंट आपका स्पेसिफाई किया हुआ दैट इज x इक्वल टू 2, तो मुझे 2 पे ही चेक करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। मैं कहता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स मैं कहता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। 2 माइनस fx मीन्स 2 से जस्ट थोड़ा सा पहले, तो मैं यहां लिख सकता हूं इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। और 2 से छोटा कौन सा फंक्शन यूज होगा, ऑब्वियसली दिस वन, क्योंकि आपका x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहां पे हमें पुट कर देना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस h एंड नाउ सिंपली पुट h इक्वल टू 0। h 0 पुट कितना आ जाएगा, 2 into 2 square that is 4 minus 2 that is 8 minus 2 it is 6। this 2 into 2 4 that is 8 minus 2 that is 6। एंड राइट हैंड लिमिट कितना हो जाना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx मींस हम बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। और 2 से बड़ा मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, ऑब्वियसली दिस वन, क्योंकि यहां दिया हुआ x ग्रेटर देन 2, तो हम लोग यहां कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज 5 इट इज 2 प्लस h माइनस 4। ओके, तो फिर से सॉल्व कीजिए, पुट h इक्वल टू 0 दैट इज 10 माइनस 4 इट इज 6। और f2 कितना आएगा,
F2 में मुझे इसी फंक्शन को यूज करना होगा। तो F2 में क्या करोगे आप, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, दैट मीन्स 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो देखो मैंने क्या देखा यहाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू F2, सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ आपका, ठीक है। तो ये तो आ गया कि ये कहा था डिफाइन एज फॉर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, मींस एक पार्ट इसका प्रूफ हो गया। अब मुझे चेक करना सेकंड पार्ट, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज कीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करने के मीन्स है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f2 बाई माइनस h, मीन्स इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h में कौन सा फंक्शन यूज करोगे, दिस वन। तो यहाँ पे 2 माइनस h पुट कीजिए आप, यहाँ कितना होगा 2 इंटू 2 माइनस h वो स्क्वायर माइनस 2 माइनस h, मीन्स जहां जहां x है x से जगह मुझे पुट करना है 2 माइनस h, इसका काम हो गया माइनस f2 में उसी को यूज करेंगे। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस h। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कैलकुलेशन पे। यहाँ 2 इट इज 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2 माइनस h माइनस ये कितना हो गया आपका 8 माइनस 2 बाई माइनस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो आप, तो कितना आएगा 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h, यहाँ पे माइनस 2 प्लस h माइनस 6 बाई माइनस h, यहाँ 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2 प्लस h और माइनस 6। तो देखो यहाँ पे 8 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, तो यहाँ आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 2h स्क्वायर माइनस 7h बाई माइनस h, 2h स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7h बाई माइनस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल दो तो 2h स्क्वायर माइनस 7 बाई माइनस h, ये कैंसिल आउट। अब आप h जीरो पुट कर दो, क्योंकि मुझे h से खतरा था वो कैंसिल हो गया। आप जीरो पुट कितना आ जाएगा, इट इज 0 माइनस 7 बाई माइनस 1, इट इज माइनस 7 बाई माइनस 1, कितना आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका प्लस 7। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, मैं इसे रब कर देता हूँ। आई थिंक आप लोग नोट कर लिया होगा, नोट नहीं भी किया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे देख के पीछे पॉज करके प्लीज नोट कर देना। नेक्स्ट आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना होगा f ऑफ चेक करना मुझे 2 पे, इट इज 2 प्लस h माइनस f2 बाई h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h में कौन सा फंक्शन यूज होगा, 2 से बड़ा में ऑब्वियसली ये फंक्शन, दैट मीन्स 5 इंटू 2 प्लस h माइनस 4 माइनस f2 में भी इसी फंक्शन को हमने यूज करना होगा। f2 मीन्स 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 बाई h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 10 प्लस 5h माइनस 4 माइनस 6 बाई h, इट इज 8 माइनस 2। अब देखो 10 माइनस 4 6 माइनस 6 कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 5h बाई h कैंसिल आउट, इट विल बी 5। आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 7 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 5। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि यहाँ पे क्योंकि 2 पे कहा था तो हम लोगों ने ये दो फंक्शन यूज किया। अगर एट x इक्वल्स टू 1 कहता तो मैं मुझे ये फंक्शन जरूरत होता और इस फंक्शन जरूरत होता, या अगर सिंपल सा x इक्वल्स टू 2 नहीं देता, सिंपल सा होता चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो मुझे 1 और 2 दोनों पे चेक करना होता।
Second question is same, that is fx equals to mod of x minus 3 when x belongs to real number is continuous but not differentiable at x equals to 3. ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आपको x equals to 3 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा. लास्ट लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर कोई फंक्शन के एग्जांपल देना है जो कि कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है तो सबसे सिंपल सा फंडा है कि गिव द एग्जांपल ऑफ mod x. तो इसे आप बोल सकते हो according to definition of mod function, that is minus of x, या simply x minus of x minus 3 when x less than equals to, या simple less than, ये तो इसको बोलते हैं x minus 3 when x greater than equals to 0 and minus of x minus 3 when x less than 0, sorry less than 3. तो now first check the continuity of function at x equals to 3. मैं बात कर रहा हूँ continuity at x equals to 3. कंटिन्यू का सेम फंडा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट. दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, 3 से छोटा तो हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और 3 से छोटा क्या बोलेंगे हम लोग 3 माइनस h. और जब 3 से छोटा तो ऑब्वियसली इस फंक्शन का यूज करेंगे तो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे माइनस ऑफ x की जगह पे 3 माइनस h माइनस h. अब यहाँ पे 3 कैंसिल आउट, यहाँ कितना बच गया, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस h एंड इट विल बी 0. नेक्स्ट आ जाओ राइट हैंड लिमिट, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, दैट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज 3 प्लस h एंड देन 3 प्लस h में कौन सा फंक्शन यूज होना है आपका दिस वन, दैट मींस इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 it is 3 plus h minus 3, okay, and then limit h tends to 0, ये 3 cancel out, it is h and finally it is also 0. और यहीं से निकाल सकते हो तो आप f0 कितना आ गया, f3 में आप इस फंक्शन को यूज करोगे that is 3 minus 3 equals to 0. तो therefore यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f3, so fx is continuous at x equals to, that's it. अब मुझे चेक करना है इसका डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी एट x equals to 3. डिफरेंशिएबिलिटी को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो इट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 3 minus h minus f3 by minus h, that means limit h tends to 0 और 3 minus h में कौन सा यूज करोगे, 3 से छोटा ये फंक्शन that is minus of 3 minus h minus 3 minus f3 में तो ये फंक्शन यूज होगा that is 3 minus 3 by minus h. ये 3 कैंसिल आउट, ये भी 3 कैंसिल आउट, that means limit h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h बाई माइनस h, ये कैंसिल, इट इज माइनस 1. अब आते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव पे, दैट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f3 बाई प्लस h एंड देन इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 3 प्लस h में कौन सा फंक्शन यूज होगा, ऑब्वियसली दिस वन, दिस ग्रेटर देन 3, तो यहां हो जाएगा it is 3 plus h minus 3 minus, it is 3 minus 3 by h, 3 cancel, यहाँ 3 cancel, तो ये आ गया आपका लिमिट h tends to 0, it is h by h, it is cancel out, it is 1. अब यहाँ देखो क्या आ गया, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव तो है नहीं, it is left hand derivative not equals to right hand derivative, therefore it is not differentiable at x equals to 3. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कोई भी फंक्शन का अगर एग्जांपल लेना है जो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं तो उसमें क्या होगा आपका मॉडुलस फंक्शन. और जो जितना भी मॉडुलस फंक्शन है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता. क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं x प्लस 5, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x प्लस 5 को 0 पुट कर दो तो x इक्वल्स टू -5, मींस कि x इक्वल्स टू -5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा. कोई भी फंक्शन मॉड का, मान लो x प्लस 7, इसमें क्या होगा, दैट इज x इक्वल्स टू -7 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा.
तो इस टाइप से आप इजीली चेक कर सकते हो। और फिर से वही करता हूं, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कहेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन दैट इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो बहुत ही सिंपली आपको एक मॉडुलस फंक्शन का एग्जांपल देना है। कोई भी मॉडुलस फंक्शन लिख दो और वो जो मॉडुलस फंक्शन है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a when x less than equals to 1 and bx plus 2 when x greater than 1। मुझे चेक करना है, सॉरी, क्वेश्चन इज इफ द फंक्शन fx is this one is derivable, that means it is differentiable। ये दिया हुआ है differentiable at x equals to 1, then find a and b। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम लोगों ने एक थ्योरम प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। दैट मींस अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है मतलब कि वो कंटीन्यूअस भी है, ये आपको दिमाग में याद रखना। क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो फाइंड ए एंड बी। स्टूडेंट्स सॉल्व कैसे करेंगे यार, हम लोग सिंपल करते हैं। ये डिफरेंशिएबल है तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसमें एक चीज छुपा हुआ है, छोटा सा टर्म, मैं उसके बाद में बात करूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h। यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से छोटा में हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे। ओके, दैट मीन्स 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a माइनस f1 में भी यही फंक्शन यूज होगा, तो 1 प्लस 3 प्लस a को डिवाइडेड बाई माइनस h। इसे आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 4 माइनस a बाई माइनस h। कुछ कैंसिल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 प्लस 1 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, ये a कैंसिल आउट। अब क्या बचेगा यहाँ पे, इट इज h स्क्वायर माइनस 5h बाई माइनस h। ओके, इट इज h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h माइनस 5h बाई माइनस h। दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन, h माइनस 5 बाई माइनस h, ये कैंसिल आउट कर दो और यहाँ पुट कर दो h इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, तब ये आपका वैल्यू आ जाएगा, इट इज 5। ओके, क्योंकि आपका ये आएगा -5, तो -5 बाई -1, ये सिंपली 5। नेक्स्ट आते राइट हैंड डेरिवेटिव, कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 बाई h, एंड 1 प्लस h में 1 से बड़ा में मुझे इस फंक्शन को यूज करना है। दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h में आप इसे पुट करोगे, तो दैट इज b 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f1 इज 1 प्लस 3 प्लस a बाई h। ये कितना आ जाएगा, देखिए, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ब्रैकेट खोल दो, b प्लस bh प्लस 2 माइनस 4 माइनस a बाई h। तब यहाँ फंक्शन क्या बच गया, यहाँ फंक्शन आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ गया bh प्लस यहाँ पे b माइनस a माइनस 2 बाई h। बट अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद क्या कर सकते हो, क्योंकि ये आपका तो कैंसिल होगा नहीं h, और h आप जहां पुट किए 0 तो आ जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म में, तो आप कैसे a और b निकालोगे। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होगा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो ऑब्वियसली है कि कंटिन्यूअस होगा ही, ये हम लोग जानते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी का यूज करना होगा। ठीक है, यूजुअली बच्चे लेफ्ट हैंड, क्योंकि वो देखते हैं कि डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के
यहाँ पे आके अटक जाते हैं और उसके बाद वो पता नहीं चलता क्या करें। तो यहाँ पे हमें वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा? एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब कि ये जो दिया हुआ है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा x इक्वल टू 1। तो सिंस fx, इसे आप स्टार देके नोट कर लो, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल सो इट इज कंटिन्यूअस एट किस पे? x इक्वल टू 1। और जब कंटिन्यूअस होगा मींस इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आएगा। तो चलो हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देता हूं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, सेकंड स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, और 1 से छोटा में ये फंक्शन यूज होगा, दैट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पुट कर दो 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a। ठीक है, अब यहाँ पे आप h को 0 पुट कर दीजिए। h को जैसे ही आप 0 पुट करो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस 3 प्लस a, दैट इज 4 प्लस a। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। एंड राइट हैंड लिमिट, इट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और 1 से बड़ा में मुझे ये फंक्शन पुट करना होगा, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से बड़ा में क्या पुट करोगे आप? b 1 प्लस h प्लस 2, और इसमें भी आप h 0 पुट करो कितना आ जाएगा? ये इट इज b प्लस 2। ओके, एंड देन सिंस, और ऑब्वियसली अगर बात करोगे f1, तो f1 कितना आएगा? 1 प्लस 3 प्लस a, दैट इज 4 प्लस a, और सिंस fx इज कंटिन्यूअस, सो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू fa, और कंटिन्यूअस है तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 4 प्लस a, 4 प्लस a इक्वल्स टू दैट इज b प्लस 2। तो इससे आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन क्या आएगा? a माइनस b प्लस 2, यहां पे चलो a माइनस b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, या सिंपली आप बोल सकते हो कि b माइनस a का हम जो यहां से बात करते हैं, b माइनस a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 इक्वल्स टू b माइनस a। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग यहां यूज करेंगे। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम पुट वैल्यू ऑफ b माइनस a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसमें जैसे ही आप पुट करो कितना आ जाएगा? ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे b माइनस a इक्वल टू 2, दैट इज bh प्लस 2 माइनस 2 बाई h, ये कैंसिल आउट, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो गया? bh बाई h, ये कैंसिल आउट, इट इज b। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास थोड़ा जगह है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सिंस यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, देखो आपका ये फंक्शन तो डेरिवेटिव है ही, डिफरेंशिएबल, इसको देता हूं 4। सिंस fx इज डिफरेंशिएबल, सो आप बोल सकते हो ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया आपका? 5, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? b, तो देयरफॉर b इक्वल्स टू 5। ओके, जब b 5 आ गया तो a कैसे निकलेगा? हम लोग a इसे निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 4 a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? a इक्वल्स टू b माइनस 2, दैट इज 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो ये आपका एक बहुत ही छोटा सा और थोड़ा सा बड़ा है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, जो इजीली सॉल्व हो सकता है, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये फंडा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी
कंटिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया था तो ऑब्वियसली कि कंटिन्यूअस होगा। बस हम लोगों को उसी फंडा को यूज करके सॉल्व कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ fx is differentiable at x equal to a, then we have to find the value of limit x tends to a x square fa minus a square fx by x minus a। और क्लास 11 से जानते हैं हम लोग लिमिट क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो अगर डिनोमिनेटर में x माइनस a है तो इसको इजीली सॉल्व करके सिंपल सा फंडा है कि मान लो लेट x माइनस a को मान लेते हैं t, तो सिंपल x कितना हो जाएगा, इट इज a प्लस t। और अगर आप कुछ एज्यूम करते हो तो आपको उसका लिमिट भी चेंज करना होगा। दैट मींस इफ x टेंड्स टू a तो ऑब्वियसली t टेंड्स टू कितना हो जाएगा, t टेंड्स टू इसके हिसाब से a माइनस a, दैट मींस t टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे अब लिमिट जो x टेंड्स टू a था वो क्या हो जाएगा आपका t टेंड्स टू 0, और x के जगह पे a प्लस टी होल स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर, x के जगह पे क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस टी होल डिवाइडेड बाई इट इज t, एंड देन इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, it is a square plus t square plus 2at into fa minus a square f of a plus t by t, and then limit। सिर्फ ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा आपको अजीब लगा बट है बहुत इजी। तो इट इज a square fa plus t square fa plus 2at fa माइनस a स्क्वायर f ऑफ a प्लस टी बाई टी। अब जो यहां से इस फंक्शन में हम लोग a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, तो इसे मैं माइनस a, इस दोनों को पहले लिख देता हूं। इस दोनों से कुछ कॉमन आएगा, इस दोनों से आई थिंक कॉमन आएगा t इंटू एफ ए, तो यहां बच गया t, एफ ए कॉमन तो यहां आ जाएगा प्लस 2a, t आ गया तो यहां बच गया t, और यहां से t एफ ए आ गया बचा 2a, यहां से माइनस a का कॉमन निकाल दो, कितना हो जाएगा ये f ऑफ a प्लस टी माइनस एफ ए बाई सिंपली t, एंड नाउ सेपरेट देम। दैट मींस लिमिट t टेंड्स टू 0 t इंटू एफ ए इंटू t प्लस 2a बाई t माइनस लिमिट t tends to 0, it is a square f of a plus t minus fa by t। और from the definition of derivative of a function, तो एक और काम कर सकते हैं, इसे मैं बाहर निकाल, इसे मैं कैंसिल कर देता हूं। ये कितना हो जाएगा, ये लिमिट t tends to 0 t plus 2a into fa माइनस a स्क्वायर बाहर, तो लिमिट t tends to 0, it is f of a plus t minus fa by t, and from definition of the derivative of a function ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली आपका f dash a, और यहाँ पे आप जैसे 0 पुट करोगे t तो ये हो गया आपका 2a fa माइनस a स्क्वायर, और ये किसका फंक्शन हो जाएगा, ये सिंपल आपका हो जाएगा f dash a। ओके, क्योंकि आप अगर याद होगा क्लास 11 में फर्स्ट प्रिंसिपल से जो मनाते थे तो f डैश x कैसे लिखते थे, हमें लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa बाई h, या सिंपली यहाँ पे f डैश a जब लिखते थे तो a प्लस h माइनस fa बाई h, दैट इज डेरिवेटिव एट ए पॉइंट a। तो सेम वही आपका यहाँ पे है, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और सेम इसी टाइप का कॉन्सेप्ट को यूज करके आपका क्वेश्चन नंबर 5 बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इन दिस वन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a gx into fa माइनस ga into fx by x माइनस a, और दिया हुआ क्या, यहां दिया हुआ है fa दिया हुआ आपका 2, f डैश a दिया हुआ आपका 1, ga दिया हुआ है आपका -1 और g डैश a दिया हुआ आपका 2। तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए
एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। एक काम करो, gx इंटू एफ ए, इसमें एफ ए जी ए को ऐड कर दो एंड एफ ए जी ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। एफ ए जी ए को सब्ट्रैक्ट माइनस जी ए इंटू एफ एक्स को डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा, इट इज एक्स माइनस ए। अब आप यहां से ध्यान से देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इस दोनों फंक्शन में, इसमें यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से चाहे तो एफ ए कॉमन निकाल सकते हैं। एफ ए कॉमन या कितना हो जाएगा, जी एक्स माइनस जी ए बाई एक्स माइनस ए, एंड यहां से क्या कॉमन होगा, चलो अब यहां लेते हैं, यहां से मैं माइनस जी ए कॉमन निकाल देता हूं, कितना आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। सबको सेपरेट कर दो, सेपरेट करने मीन्स है यहां से एफ ए बाहर निकाल देते हैं, एफ ए एट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू, सॉरी एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ए जी एक्स माइनस जी ए बाई एक्स माइनस ए, माइनस जी ए कॉमन निकाल दो तो इट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। अगर आप चाहो तो यहां भी एक्स माइनस ए को टी मान सकते हो, लेट एक्स माइनस ए को हम नहीं भी मानेंगे तभी हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं जी डैश एक्स, जी डैश ए, बट स्टिल आपको मैं निकाल के दिखाता हूं वैसा क्यों लिखेंगे। तो x, तो यहां से कितना रहेगा, x इक्वल्स टू a प्लस टी, एंड इफ x टेंड्स टू a तो ऑब्वियसली t टेंड्स टू 0। ये फंक्शन कितना आ गया, तो ये आ गया एफ ए इंटू लिमिट इट इज t टेंड्स टू 0, तो ये कितना होगा, f ऑफ x के जगह पे t प्लस a माइनस एफ ए बाई टी माइनस जी ए लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा g ऑफ x के जगह पे t प्लस a माइनस एफ जी ए बाई टी, और ऑब्वियसली इसको तो हम लिख सकते हैं एफ डैश ए, ओके, और इसको आप लिख सकते हो जी डैश ए, तो ये आ जाएगा एफ ए इंटू एफ डैश ए माइनस जी ए इंटू जी डैश ए। अब सिंपल एफ ए, एफ डैश ए, जी ए एंड जी डैश ए का वैल्यू पुट कर दो, एफ ए हो गया 2, एफ डैश ए हो गया 1 माइनस जी ए हो गया -1, और ये हो गया जी डैश ए इज 2, दैट मीन्स इट इज 2 प्लस 2 आपका आ गया सिंपल, इट इज 4, ओके। एफ डैश एफ ए इज 2, एफ डैश ए इज 1, जी ए इज -1, जी डैश ए इज 2, ओके। वेट, यहाँ पे जी एक्स है ना, तो यहाँ पे मुझे ये पुट करना होगा, इट इज जी, यहाँ जी ए, और यहाँ पे आपका एफ, यहाँ एफ, यहाँ एफ ए, तो थोड़ा सा चेंज, तो यहाँ आ जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना होगा, यहाँ हो जाएगा जी डैश ए और यहाँ आ जाएगा आपका एफ डैश ए, तो एफ ए कितना है, इट इज 2, और जी डैश ए हो गया आपका 2 माइनस जी ए है आपका -1 और एफ डैश ए है आपका 1, दैट इज 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें आपका सिंपली जो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से मुझे डेरिवेटिव का यूज करना है, ओके। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, जहां पे क्लास 11 में आप लोगों ने खत्म किया था डिफरेंशिएशन पढ़ना, दैट इज चेन रूल, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। जस्ट वहीं से हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, दैट इज हम लोग क्लास 12 में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। बट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने के पहले आपको जो टोटल बेसिक्स है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट रूल, ये सब आपको याद होनी चाहिए, तो प्लीज उसे एक बार आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।